हमारे पास टारगेट सक्सेस 7.0 से जीव विज्ञान पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। आज हम शरीर के 3 सबसे जरूरी सिस्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से? सांस लेना यानी श्वसन, शरीर में खून का दौरा मतलब परिवहन, और शरीर की सफाई यानी उत्सर्जन। पर इसे किसी टेक्स्ट बुक की तरह नहीं देखेंगे। तो फिर कैसे? चलिए इसे ऐसे सोचते हैं कि हमारा शरीर एक बहुत बड़ा, बहुत ही व्यस्त शहर है, एक मेगा सिटी। अच्छा, दिलचस्प है। तो आज हम इस शहर के 3 सबसे जरूरी विभागों की छानबीन करेंगे। पहला, शहर के पावर प्लांट्स जो एनर्जी बनाते हैं, यानी हमारा श्वसन तंत्र। दूसरा, इसका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, सड़कें, हाईवेज, डिलीवरी सर्विस जो उस एनर्जी को हर घर तक पहुंचाती हैं, मतलब हमारा परिवहन तंत्र। और तीसरा होगा शहर का सैनिटेशन डिपार्टमेंट, जो सारा कचरा उठाकर शहर को साफ रखता है, हमारा उत्सर्जन तंत्र। एग्जैक्टली। और मजे की बात तो ये है कि अगर इनमें से एक भी विभाग हड़ताल पे चला जाए तो पूरा शहर ठप पड़ जाएगा। बिल्कुल, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस शहर के पावर प्लांट से ही शुरू करते हैं, श्वसन से। ठीक है। हम खाना खाते हैं, लेकिन वो खाना वो एनर्जी में कैसे बदलता है? यहीं पर श्वसन का रोल आता है ना? सही पकड़ा। इसे ऐसे समझिए, हमारे शरीर की हर कोशिका, हर एक सेल एक छोटा सा चूल्हा है। चूल्हा। हाँ, और श्वसन उस चूल्हे में लकड़ी यानी हमारे खाने से मिले ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से जलाने की प्रक्रिया है। अच्छा। और जैसे चूल्हा जलने पे गर्मी निकलती है, वैसे ही ये प्रक्रिया जब होती है तो एनर्जी निकलती है, ऊष्मा या हीट के रूप में। यही वजह है कि हम जिंदा हैं तो गर्म हैं। और यहीं पर इन नोट्स में एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात लिखी है। क्या? कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा क्यों पड़ जाता है? क्योंकि उसके पावर प्लांट्स बंद हो गए हैं, सांस नहीं चल रही, तो शरीर में गर्मी पैदा होना भी बंद हो जाता है। एग्जैक्टली। और ये जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, वो इस पूरी कहानी का बस पहला मतलब बाहरी हिस्सा है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं हवा में, क्या होता है? हम तो ऑक्सीजन की ही बात करते हैं हमेशा। हवा तो एक मिक्सचर है ना? उसमें करीब 21% ऑक्सीजन होती है। सिर्फ 21%? हाँ, सिर्फ 21%। सबसे ज्यादा तो करीब 78% नाइट्रोजन होती है। 78%? इतना सारा नाइट्रोजन? और हमारा शरीर उसका करता क्या है फिर? कुछ भी नहीं। यही तो मजेदार बात है। कुछ भी नहीं? वो अंदर जाती है और वैसी की वैसी ही बाहर आ जाती है। हमारा शरीर उसे इस्तेमाल ही नहीं करता। असली खेल तो उस 21% ऑक्सीजन का है। अच्छा। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस हवा में ऑक्सीजन घटकर सिर्फ 17% रह जाती है। तो मतलब 4% ऑक्सीजन गायब हो गई? गायब नहीं हुई, इस्तेमाल हो गई। शरीर ने उस 4% ऑक्सीजन को खाने को जलाने में इस्तेमाल कर लिया। और बदले में? और बदले में जो धुआं यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना, उसे बाहर फेंक दिया। इसीलिए बाहर जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% से बढ़कर लगभग 4.6% हो जाती है। ये सीधा सीधा हिसाब है। समझ गया। तो ठीक है, ये ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती कैसे है? इसका रास्ता क्या है? इन नोट्स में इसे श्वसन मार्ग कहा गया है। इसे एक एडवांस्ड एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम की तरह सोचिए। हवा सबसे पहले नाक से अंदर जाती है, जहां बाल और म्यूकस उसे फिल्टर करते हैं, धूल मिट्टी को रोकते हैं। फिर हवा गले में एक ऐसी जगह पहुंचती है जिसे ग्रसनी या फेरिंग्स कहते हैं। ये एक चौराहे जैसा है, जहां से खाने की नली और सांस की नली दोनों का रास्ता है। तो फिर खाना फेफड़ों में क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि वहां एक बहुत ही स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस वाला तैनात है। उसका नाम है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस? हाँ, ये एक ढक्कन जैसा है। जैसे ही हम कुछ निगलते हैं, ये तुरंत सांस की नली को बंद कर देता है। बिल्कुल, उसी से चूक हो जाती है। फिर हवा आगे बढ़कर श्वास नली यानी ट्रेकिया में जाती है और वहां से 2 हिस्सों में बंटकर हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है। और असली एक्शन तो यही होता होगा, फेफड़ों के अंदर। हाँ, फेफड़ों के अंदर ये सांस की नलियां किसी पेड़ की शाखाओं की तरह छोटी और छोटी होती चली जाती हैं और आखिर में लाखों छोटे छोटे गुब्बारों जैसी थैलियों में खत्म होती हैं। गुब्बारे? हाँ, इन्हें वायु कोष्ठक या एल्वियोली कहते हैं। ये है असली पावर प्लांट की भट्टियां। और यहीं पर खून आता है अपना सामान लेने? बिल्कुल। खून में मौजूद हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन एक डिलीवरी ट्रक की तरह काम करता है।
वो इन एल्वियोली से ऑक्सीजन उठाता है और शहर से, मतलब शरीर के हर सेल से लाया हुआ कचरा यानी कार्बन डाइऑक्साइड वहीं फेंक देता है। बिल्कुल सही, ताकि वो सांस के साथ बाहर निकल जाए। इन नोट्स में एक डिसीज अलर्ट भी दिया है कि निमोनिया में इन्हीं एल्वियोलाई में सूजन आ जाती है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन ही जाम हो जाती है। और टीबी भी इन्हें ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये छोटी छोटी थैलियां बहुत जरूरी हैं। तो अभी तक तो हमने बस हवा को फेफड़ों तक पहुंचाया है, असली एनर्जी तो अब बनेगी, है ना? हाँ, अब बनेगी कोशिका के अंदर, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और इसके भी दो तरीके हैं, एक है मेन पावर ग्रिड और दूसरा है, समझ लीजिए, एक बैकअप जनरेटर। मेन पावर ग्रिड मतलब वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। बचपन में पढ़ा था ये तो। हाँ, इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से जलता है और बहुत सारी यानी 36 एटीपी एनर्जी बनती है। हमारे जैसे बड़े और जटिल जीवों का काम इसी से चलता है। और वो बैकअप जनरेटर, वो है अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये तब काम आता है जब ऑक्सीजन कम पड़ जाती है। इसमें बहुत कम, सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी बनती है। अरे, ये तो मैंने महसूस किया है। जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं तो मांसपेशियों में एक जलन और दर्द सा होता है। तो क्या तब मेरी मांसपेशियों इस बैकअप जनरेटर पर चल रही होती हैं? बिल्कुल। उस वक्त आपकी मांसपेशियों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल नहीं पाती, तो वो एनारोबिक मोड में चली जाते हैं। अच्छा। इस प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड नाम का एक केमिकल बनता है और उसी से वो दर्द या क्रैम्प होता है। और जब आराम करते हैं? जब आप आराम करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मल होती है, तो वो लैक्टिक एसिड हट जाता है और दर्द भी चला जाता है। ये शरीर का एक इमरजेंसी जुगाड़ है। कमाल है। तो ठीक है, शहर के पावर प्लांट्स ने एनर्जी बना ली, लेकिन ये एनर्जी शहर के हर कोने में, हर घर तक पहुंचेगी कैसे? यहां पर आता है हमारा दूसरा विभाग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, यानी हमारा परिसंचरण तंत्र। इसके 3 हिस्से हैं। एक सेंट्रल पंपिंग स्टेशन, जो कि हृदय है। दिल। सड़कों और पाइपलाइन का एक जाल, यानी रक्त नलिकाएं, और वो तरल जो इस पाइपलाइन में बहता है, मतलब रक्त। तो शुरुआत करते हैं शहर के सबसे मेहनती कर्मचारी से, हमारा दिल, हार्ट। ये तो कभी छुट्टी नहीं लेता। कभी नहीं। नोट्स के मुताबिक ये कार्डियक मसल से बना है और इसका वजन सिर्फ 300 ग्राम के आसपास होता है। सिर्फ 300 ग्राम? पर इसका डिजाइन लाजवाब है। ये असल में एक नहीं बल्कि 2 पंप हैं जो एक साथ काम करते हैं। एक राइट साइड का पंप और एक लेफ्ट साइड का। 2 पंप एक ही दिल में? क्यों? क्योंकि इसे 2 अलग-अलग जगहों पर खून भेजना होता है। राइट साइड का पंप वो थोड़ा कमजोर होता है। कमजोर? हाँ, उसका काम है गंदे यानी डीऑक्सीजनेटेड खून को सिर्फ पास के फेफड़ों तक भेजना, साफ होने के लिए। फेफड़े नाजुक होते हैं, वो ज्यादा प्रेशर झेल नहीं सकते। अच्छा। लेकिन लेफ्ट साइड का पंप बहुत मजबूत होता है। उसका काम है साफ ऑक्सीजनेटेड खून को जोरदार प्रेशर से पूरे शरीर में, सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक पहुंचाना। वाह, इसीलिए दिल का बायां हिस्सा ज्यादा मोटा और मजबूत होता है। It all makes sense। बिल्कुल। तो चलिए खून के सफर को समझते हैं। जी। गंदा खून पूरे शरीर से दिल के राइट साइड में आता है। हाँ, दाएं अलिंद यानी राइट एट्रियम में। वहां से वो दाएं निलय राइट वेंट्रिकल में जाता है, जो उसे फेफड़ों में पंप कर देता है। और फेफड़ों में एल्वियोली के पास वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर ऑक्सीजन उठा लेता है और शुद्ध हो जाता है। बिल्कुल। और फिर ये ताज़ा ऑक्सीजन से भरा खून दिल के लेफ्ट साइड में वापस आता है, बाएं अलिंद में। और वहां से जाता है सबसे मजबूत चैम्बर, बाएं निलय में। और फिर ये बायां निलय एक जोरदार पंप के साथ उसे महाधमनी यानी एओर्टा नाम के मेन हाईवे पर धकेल देता है, जहां से वो पूरे शरीर में सप्लाई हो जाता है। ये चक्र हर धड़कन के साथ चलता रहता है। हर धड़कन में दिल 70 मिलीलीटर खून पंप करता है और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर गुणा करें तो अरे बाप रे, क्या हुआ? ये तो 1 मिनट में 5 लीटर से ज्यादा खून पंप कर रहा है। मतलब मेरे शरीर का लगभग पूरा खून हर 1 मिनट में दिल से होकर गुजरता है। दैट इज वाइल्ड, है ना? अब बात करते सड़कों की, यानी रक्त नलिकाओं की। धमनियां यानी आर्टरीज वो हाईवे है जो खून को दिल से दूर ले जाती हैं। इनकी दीवारें मोटी होती हैं क्योंकि इन्हें दिल का हाई प्रेशर झेलना होता है। और शिराएं यानी वेन्स वो गलियां हैं जो खून को वापस दिल की तरफ लाती हैं। इनमें प्रेशर कम होता है तो इनकी दीवारें पतली होती हैं। सही है? बिल्कुल सही। और इन दोनों को जोड़ती हैं केशिकाएं यानी कैपिलरीज। ये इतनी बारीक होती हैं कि शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंच जाती हैं
ऑक्सीजन, पोषक तत्व और कचरे का असली लेन देन इन्हीं की पतली दीवारों के आर पार होता है। ठीक है, पंप हो गया, पाइपलाइन हो गई। अब उस तरल की बात करते हैं जो इनमें बह रहा है, खून यानी ब्लड। ये सिर्फ लाल पानी तो है नहीं? बिल्कुल नहीं। ये शहर की सबसे बेहतरीन कुरियर सर्विस है। इसमें प्लाज्मा नाम का तरल है जो इसका बेस है, और इसमें 3 तरह के स्पेशलिस्ट कर्मचारी हैं। कौन कौन? पहले हैं लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज। ये हमारे ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक्स हैं। डिलीवरी ट्रक्स? हाँ, शरीर में खरबों की संख्या में है और दिन रात ऑक्सीजन ढोते रहते हैं। इनकी कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, मतलब शरीर में थकान और कमजोरी, क्योंकि एनर्जी नहीं बन पाती। और दूसरे? श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBCs। ये शहर की पुलिस और सेनाएं। जैसे ही कोई बाहरी दुश्मन, कोई बैक्टीरिया या वायरस घुसता है, ये उस पर हमला कर देती हैं। ये हमारी इम्यूनिटी की बुनियाद है। और तीसरे? प्लेटलेट्स। डेंगू में इनका नाम बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, प्लेटलेट्स हमारी इमरजेंसी रिपेयर टीम है। कहीं भी चोट लगती है, कट जाता है, तो ये तुरंत वहां पहुंचकर एक जाल बना लेते हैं और खून को बहने से रोकते हैं, जिसे हम खून का थक्का जमना कहते हैं। अच्छा, तो डेंगू में इनकी संख्या घट जाती है तो ये रिपेयर सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। बिल्कुल। वाह, तो एक बूंद खून में पूरी एक सेना, एक डिलीवरी सर्विस और एक रिपेयर टीम काम कर रही है। कमाल है। अच्छा, तो शहर में पावर बन गई, सप्लाई भी हो गई, लेकिन कोई भी शहर, कोई भी फैक्ट्री बिना कचरे के तो चल नहीं सकती। इस कचरे का क्या होता है? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा और सबसे जरूरी विभाग, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट यानी उत्सर्जन तंत्र। अगर ये काम ना करे तो पूरा शहर कचरे के ढेर में दबकर जहरीला हो जाएगा। और जब हम कचरे की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ टॉयलेट जाना नहीं है ना? नहीं, शरीर में कई तरह का कचरा बनता है। फेफड़े सांस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड नाम का गैस वाला कचरा बाहर फेंकते हैं, लेकिन जो खाना सेल्स में एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उससे एक बहुत जहरीला केमिकल कचरा बनता है, अमोनिया। अमोनिया? हाँ, और अगर ये शरीर में जमा हो जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। तो शरीर इस अमोनिया से कैसे निपटता है? यहाँ पर एक और हीरो सामने आता है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, हमारा यकृत यानी लिवर। लिवर? हाँ, लिवर शहर का प्राइमरी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है। वो इस बेहद जहरीले अमोनिया को पकड़ता है और उसे एक कम जहरीले केमिकल यूरिया में बदल देता है। अच्छा, तो लिवर पहले जहर को कम खतरनाक बनाता है, फिर इस यूरिया का क्या होता है? इस यूरिया को खून के जरिए शहर के फाइनल फिल्ट्रेशन प्लांट तक भेजा जाता है, हमारी 2 वृक्क यानी किडनीज। किडनी? ये सेम के बीच के आकार के 2 अंग हमारी पीठ की तरफ होते हैं। ये हमारे शरीर के मास्टर फिल्टर हैं। और ये फिल्टर कैसे करते हैं? हर किडनी के अंदर लाखों छोटे छोटे माइक्रो फिल्टर लगे होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये लगातार खून को छानते रहते हैं। अच्छा। ये खून में से यूरिया और दूसरे फालतू लवणों को खींचकर अलग कर लेते हैं और पानी के साथ मिलाकर मूत्र यानी यूरिन बनाते हैं। इस तरह खून साफ होकर वापस शरीर में चला जाता है और कचरा बाहर निकल जाता है। और जब किसी की किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस पर यही काम मशीन से किया जाता है? एग्जैक्टली। वो मशीन शरीर के बाहर एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है। ये दिखाता है कि ये फिल्ट्रेशन जिंदा रहने के लिए कितना जरूरी है। तो अगर हम पूरी कहानी को फिर से देखें, शहर के पावर प्लांट्स यानी फेफड़े और कोशिकाएं, उन्होंने सांस और खाने से एनर्जी बनाई। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क यानी दिल और खून, उसने उस एनर्जी और ऑक्सीजन को शहर के हर कोने तक पहुंचाया। सही है। इस प्रक्रिया में जो जहरीला कचरा अमोनिया बना, उसे वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट यानी लिवर ने कम जहरीला यूरिया बनाया। और फिर फाइनल फिल्ट्रेशन प्लांट यानी किडनी ने उसे शहर से बाहर निकाल दिया। ये तो एक परफेक्ट सिस्टम है। और सबसे जरूरी बात है इनका तालमेल। अगर पावर प्लांट्स में ऑक्सीजन की कमी हो तो ट्रांसपोर्टेशन पंप यानी दिल पर ज्यादा जोर पड़ता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन जैम हो जाए तो सैनिटेशन डिपार्टमेंट यानी किडनी पर कचरे का बोझ बढ़ जाता है। एक की गड़बड़ी पूरे शहर के सिस्टम को हिला देती है। इन नोट्स में एक बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। कौन सी? लिवर का अमोनिया को यूरिया में बदलना। ये एक ऐसी केमिकल प्रक्रिया है जो हमारे अंदर चुपचाप हर पल हो रही है और हमें पता भी नहीं चलता। ये हमें जिंदा रखने के लिए पर्दे के पीछे हो रहा एक अदृश्य काम है। सही बात है। तो मुझे ये आश्चर्य होता है कि ऐसी और कितनी अनगिनत प्रक्रियाएं हैं जो हमारा शरीर हमारे लिए कर रहा है, जिनके बारे में हम कभी सोचते तक नहीं।